Pass the entries in the books of Ramakant Enterprise from the following. Books of original entry, chapter 9 general, question number 5. Transaction are as follow. Transaction are as follow. 1st April 2025, April 1st, commence a business with a cash of rupees 3 lakh. क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट being business started with cash of rupees 3 lakh. फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया. सेकंड देखते हैं. परचेज गुड फ्रॉम सुभाष. क्या एंट्री पास हो रही है? डेट क्या है? 2 अप्रैल. परचेज अकाउंट डेबिटेड सुभाष अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज for credit of rupees 60,000. सेकेंड एंट्री होगी. थर्ड चेक करते हैं. सोल्ड गुड टू रमेश. रमेश रामनाथ 4 अप्रैल. 4 अप्रैल रामनाथ accounts debited to sales account being goods sold of rupees 40,000. नेक्स्ट ये किस डेट की थी? 6. रामनाथ रिटर्न अ डिफेक्टिव गुड्स ऑफ रुपीज 2,000. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड रामनाथ जो था वो गुड्स को रिटर्न किया है. सेल्स कितना था? सेल्स कितना दिख रहा था? 40,000. फिर लेस कर देंगे हम सेल्स रिटर्न ऑफ रुपीज 2,000. टोटल आ जाएगा 38. उसके पास अभी स्टॉक में 38 है, बाकी हमने 2,000 का रिटर्न हो गया वो टू रामनाथ अकाउंट बीइंग sold good return of rupees 2,000. चार एंट्री पास होगी अलग अलग डेट पे. पहले 1 अप्रैल, दूसरा 2 अप्रैल, 4th एंड 6th. नेक्स्ट अप्रैल 10. अप्रैल 10 में क्या एंट्री बोल रहा है? रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड. रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ. रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड. एंट्री होगी 10 अप्रैल. 10 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड
टू रामनाथ अकाउंट बीइंग, क्या ट्रांजेक्शन थे? बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश कितना रिसीव हुआ? 37,400 एंड डिस्काउंट अलाउड हुआ 600, टोटल हो गया 38,000। हमें ये जितना हम सेल किए थे 40,000 का गुड्स हमने सेल किया था, जिसमें 2,000 का हमारे पास वापस से रिटर्निंग आ गया है, और उसके बाद जो हमें कैश रिसीव होना था वो हमको 38,000 का कैश रिसीव होना था, जो रिसीव करते टाइम हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया इसमें 600 का, तो एक्चुअल कैश जो हमारे पास रिसीव हुआ है वो 37,400। क्लियर? 14 अप्रैल Gopal sold good to us of rupees 40,000। 12 अप्रैल यहाँ पे तो हमारी एंट्री खत्म हो गई, ये बॉक्स फिल हो गया, तो हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अप्रैल 14 2025 अप्रैल 12 गोपाल ने गुड्स सेल किया है। क्या किया है? परचेज अकाउंट डेबिटेड to Gopal's account। Being goods purchase, पहले परचेज किया है ऑफ रुपीज 40,000। फॉल्स। नेक्स्ट हमारी एंट्री है 14 अप्रैल पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। हमने गोपाल को पे किया है, जो हमने अभी गुड्स खरीदा है, मैंने गोपाल को पे किया है, जिस पे मैंने डिस्काउंट को डिडक्ट भी किया है 5% से। तो वर्किंग नोट के पार्ट में अगर जाते हैं हम, तो परचेज जो हमारा था वो 40,000 का था। परचेज हमारा था 40,000 का था। हमने फुल सेटलमेंट करते टाइम जो हमें 5% का डिस्काउंट मिल गया है, तो 40,000 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 2,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। एंट्री क्या पास हो रही है? डेट क्या है? 14। गोपाल को पैसा जा रहा है तो गोपाल रिसीवर हो गया, गोपाल अकाउंट डेबिटेड। हमने कैश पे किया था टू कैश अकाउंट, और हम पे करते थे हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया है तो टू डिस्काउंट रिसीवर, टू डिस्काउंट अकाउंट ऑफ रुपीज 40,000 हमको पे करना था फुल सेटलमेंट में, लेकिन हमने उसको पे किया है ओनली 38,000, और हमें डिस्काउंट जो रिसीव मिला था वो 2,000 का था। बीइंग कैश पेड टू गोपाल, हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री आ रही है पेड रेंट
रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। डेट क्या है? 14, 15। तो रेंट की एंट्री सिंपल है, हमारे ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और ऑल इनकम क्रेडिट होते हैं। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। बीइंग रेंट पेड ऑफ रुपीज, रेंट का अमाउंट कितना था? 15,000। नेक्स्ट, पेड रेंट ऑफ रमाकांत रेसिडेंट, पेड रेंट टू रमाकांत रेसिडेंट। तो रमाकांत रेसिडेंट को अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो जहाँ चीज़ें पर्सनल से जुड़ी हो जाती है, रेसिडेंट समथिंग रिलेटेड टू पर्सनल, नॉट कम्स अंडर ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये ट्रीट होगा एज अ ड्राइंग। क्लियर? तो एंट्री पास होगी। डेट क्या है? 16। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड। क्लियर? कितना अमाउंट है? 10,000। हम 10,000 अमाउंट को पुट कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, स्पेस कम है, हमें वापस नेक्स्ट इस पे जाना पड़ेगा। परचेज गुड फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 15,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। हमने गुड्स को परचेज किया, हमने गुड्स को परचेज किया है और हमें उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो सीधा सीधा किसी गुड्स की लिस्ट प्राइस हमारी थी 15,000 और हमें उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला है या हमने दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस हो जाएगा। तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट गया है, तो 15,000 का 20% हम निकाल के माइनस कर देंगे। $3,000 का हमने ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया है या गुड्स पे अलाउड है, तो टोटल हमारा एंट्री होगा 12,000 पे। क्लियर? एंट्री होगी। डेट एक बार देख लेते हैं, डेट है 18 अप्रैल। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, being goods purchase of rupees 12,000। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर नरेशन में हम कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं ऐसे कि जो हमारी गुड्स की प्राइस था वो रुपीज़ था 15,000 और उस पर हमें मिला @20% का ट्रेड डिस्काउंट। ये थोड़ा नरेशन और एंट्री तुम्हारी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेट कर पाएगा। क्लियर?
हमारी नेक्स्ट एंट्री है 20 अप्रैल की। तो हमारा अप्रैल चल रहा है यहाँ पे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारी 20 अप्रैल को एंट्री पड़ रही है, तो हमें थोड़ा वर्किंग नोट का भी स्पेस चाहिए, तो वर्किंग नोट का भी कॉलम को इरेज कर देते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद ऑफ ₹15,000। तो एंट्री ये है कि मैंने परचेज किया है, तो परचेज मीन्स लिस्ट प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। तो लिस्ट प्राइस हमारी 50,000 दी हुई है, और हमको बोल रहा है कि मैंने उस पे जो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा @20% का है। 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट निकालने के लिए टोटल लिस्ट प्राइस जो है उस पर 20% हम चार्ज, तो हमारा आएगा 10,000। तो हमने जो गुड्स परचेज किया वो 50,000 में से माइनस कर देंगे हम 10,000 को, तो अमाउंट जो आएगा वो हमारा एक्चुअल परचेज अमाउंट आ जाएगा। तो हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। गोविंद से परचेस किए ना, बिंग गुड्स परचेज ऑफ ₹40,000। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट होगा ही नहीं। परचेज प्राइस जो उस पर सीधा ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है, हम लेस करके सीधा आगे जाएंगे। जब हम कैश हमें एक्स्ट्रा देता, कैश देता, तब हम इस पर कैलकुलेट आगे फर्दर करके वो वाली अमाउंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट डेट क्या चल रहा है? 20 अप्रैल की एंट्री होगी। 24 पेड टू गोविंद ऑफ हिज फुल सेटलमेंट। तो डेटिंग एक बार दे दो, 24 तो गोविंद रिसीव कर रहा है, गोविंद को हम पे कर रहे हैं, तो गोविंद अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हमने कैश पे किया, टू कैश अकाउंट, और हमको इसी पे डिस्काउंट भी मिल गया है जब उसको हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। तो डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे स्पेस नहीं है, रिसीव अकाउंट, हमें उसको पे करना था 40,000, हम पे कर रहे हैं 40,000 यहाँ पे टोटल में, लेकिन एक्चुअल कैश हमने पे किया है 38,800। एक्चुअल हमने पे किया 38,800। तो हमको जो डिस्काउंट मिला है 1200 का मिला है। सिंपल सी बात, अगर कोई भी गुड्स का अगर हमें अमाउंट इतना पे करना था, मैंने फुल सेटलमेंट अगर पे किया है इतना, तो बाकी जो लेस करके अमाउंट आ रहा है वो हमारा डिस्काउंट में जाएगा, डिस्काउंट। अब इन केस वो रिसीव भी हो सकता है और अलाउड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एंट्रीज का या ट्रांजैक्शन का केस कैसा है। नेक्स्ट 25 पेड सुभाष एंड डिस्काउंट रिसीव। 25 को एक एंट्री पास हो गई, मैंने सुभाष को पेमेंट किया है 90,200 का, और हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है 800 का। तो सुभाष अकाउंट डेबिटेड
टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। हमने टोटल पे किया इसको, उसके अकाउंट में जो दिखेगा वो मेरा टोटल ये दिखेगा। मैंने कैश पे किया 90,200 और हमें डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है वो 800 का रिसीव हुआ है। बीइंग एंट्री होगी कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। यहाँ पे एक नरेशन छूट गया है, सेम नरेशन होगा जो अभी हम लोग किए हैं, नरेशन सेम होगा इस एंट्री का। नेक्स्ट थोड़ी हल्की सी लंबी एंट्री है 26 को 30 को। हमारे पास ढेर सारे वो हैं एक्सपेंसेस हैं, तो हम उसको डेबिट करेंगे। जैसे कि वेजेस पे किए हैं, वेजेस अकाउंट डेबिटेड। सैलरीज हमने पे किया है तो सैलरीज अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट भी हमने पे किया है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होगा। फिर हमारे पास ट्रेड एक्सपेंसेस है, ऐसी एंट्री को हम एक साथ भी जनरल टीम पास कर सकते हैं और सेपरेटली भी पास कर सकते हैं। बीइंग कैश पेड। वेजेस का अमाउंट हम डाल देते हैं 4,000, सैलरीज का हमारा 20,000, एडवर्टीजमेंट का हमारा 2,200 और 3,000। तो टोटल हम काउंट कर सकते हैं 24 हो गया, 26,200 हो गया, 3 ये जोड़ लेते हैं 29,200। सारी एंट्री होगी क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 6। 5th क्वेश्चन के बाद 6 कंटिन्यू होगा। एंट्री है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मूर्ति नंदन स्टोर्स 2025 ईयर 2025 जनवरी से स्टार्ट होगी सारी एंट्री। 10 जनवरी से पहली एंट्री स्टार्ट हो रही है। परचेज गुड फ्रॉम घनश्याम द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट अ 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो the list price of a particular goods, list price of a goods given of rupees 80,000 and less trade discount at the rate of 20%. The amount of goods is 80,000 and 20,000 discount, trade discount is allowed. The amount we calculated 8,000 multiplied 2 is equal to 16,000. Clear? ईयर है हमारा 2025 एंड जनवरी 10। फर्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड घनश्याम से लिए हैं, घनश्याम अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। सिंपल सी बात थी, हमारा गुड्स जो था उस पे हमने लेस किया है 16,000
तो टोटल गुड्स हमारा पड़ेगा 80,000 माइनस 16,000, तो टोटल गुड्स होगा 64,000। तो एंट्री पास होगी, एंट्री में अमाउंट जो होगा वो 64,000 होगा। क्लियर? फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट 13 अप्रैल जनवरी चल रहा है। 13 जनवरी रिटर्न गुड्स टू घनश्याम एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। हमने घनश्याम को गुड्स रिटर्न किया है, तो अगर देखा जाए तो गुड्स हमारा रिटर्न का अमाउंट जो है, गुड्स रिटर्न का अमाउंट जो हमारा दिया हुआ है तो 5,000 दिया हुआ है। परचेज रिटर्न में काउंट होगा। परचेज रिटर्न अमाउंट है 5,000, तो हमारा इस पे भी लगेगा 20% ना, 20% का। लगेगा, 1,000 आएगा। तो एक्चुअल जो हमारा परचेज रिटर्न होगा वो 5,000 माइनस 1,000, एक्चुअल अमाउंट ये हम ट्रांजैक्शन में एंटर करेंगे। क्लियर? रिटर्न हो रहा है घनश्याम अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। घनश्याम अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न being purchase, ऐसे भी लिख सकते हैं being purchase goods return। अमाउंट जो होगा हमारा 4,000 जाएगा। और ये डेट क्या थी? 13 जनवरी। ईयर सेम चल रहा है पूरा, इस चैप्टर में ईयर जो होगा हमारा सेम होगा और मंथ भी सेम होगा। नेक्स्ट 15 जनवरी पेड टू कैश टू घनश्याम ऑफ द फुल सेटलमेंट। तो हमने जो 64,000 का गुड्स को परचेज किया था, अब उसका हम सेटलमेंट कर रहे हैं, तो फुल अमाउंट उसको हम पे कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन में लिखा है पेड कैश टू घनश्याम ऑफ ₹57,500 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो जो मैंने गुड्स खरीदा था वो 64,000 का था और हम उसकी फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, तो हम पे कर रहे हैं उसको 57,500। तो कहीं ना कहीं हमको कुछ डिस्काउंट रिसीव हो रहा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ फुल सेटलमेंट ऑफ द परचेज गुड्स। क्लियर? एंट्री की डेट होगी 15 जनवरी। 15 सेम घनश्याम रिसीवर है, घनश्याम अकाउंट डेबिटेड टू कैश से हम पेमेंट करें तो कैश अकाउंट, बैंक से करते तो बैंक होता, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। हमें पे करना था 64,000, हम एक्चुअल पे कर रहे हैं 57,500, हमको डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है 2,500 का। बीइंग हमारा गुड्स जो था वो अमाउंट 60,000 होगा। क्लियर? बीइंग कैश पेड इन फुल सेटलमेंट
and discount received. नेक्स्ट है हमारी एंट्री 20 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम राघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट अ 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने गुड्स परचेज किया है, ये भी वर्किंग नोट का ही पार्ट है। तो हमने परचेज किया है गुड्स कितने का, और यहीं पे कर लेते हैं। चलो लिस्ट प्राइस हम मान लेते हैं पर्टिकुलर गुड्स की। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ गुड्स इज ₹40,000 एंड the same less the trade discount at the rate 15%। तो 40,000 का हम 15% निकाल लेते हैं। $6,000 क्लियर। तो एक्चुअल जो एंट्री हम पास करेंगे वो 40,000 माइनस 6,000, तो टोटल क्या आएगा हमारे पास 34,000। तो हमारी जो परचेज में एंट्री होगी वो 20 जनवरी को हो रही है। कहाँ से हो रही है, राघव के साइड से। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड to Raghu's account being goods purchase। Amount 34,000। Clear? Next, return goods to Raghu of the list price of ₹6,000। ठीक। नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस साइड। बाकी वर्किंग नोट को हमें बार बार रफ करके स्पेस क्रिएट करना पड़ रहा है। डेट क्या है 22। राघवन से जो गुड्स हम परचेस किए हैं, यहाँ भी हम एक बार ईयर डाल देते हैं 2025, और मंथ हमारा चल रहा है जनवरी। डेट हमारी 20 होगी। तो हम रिटर्न कर रहे हैं गुड्स परचेज, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू राघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹6,000। एंट्री पास होगी, राघु's अकाउंट डेबिटेड एंट्री पास क्या हो रही है, डेटिंग सही है ना, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम पहले कैलकुलेशन कर लें, पहले एंट्री कर लें। कैलकुलेशन कर लो। राघु जो है, जो रिटर्न कर रहा है वो 6,000 का गुड्स रिटर्न कर रहा है, और हम उस पर वापस से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट वाला सिस्टम। तो जो गुड्स थी हमारी 6,000 की थी, उस पर ट्रेड डिस्काउंट अगर हम परचेज करें तो 15% मिल रहा था। सेम हम लेस करेंगे यहाँ पे भी। कितना हो गया 900।
तो टोटल गुड्स जो रिटर्निंग थी वो कितनी हो रही है 6000 की। 6000 में से हम 900 को माइनस करेंगे तो एक्चुअल अमाउंट हम जो रिटर्न करेंगे वो 5100 का करेंगे। राघोस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट of rupees being purchase goods return। ठीक, 5100 एक्चुअल अमाउंट। नेक्स्ट 25 कैश पेड टू राघो of his full cash paid to Raghu of rupees 20,000 in the full settlement of his account। तो हमें पे कितना करना था उसको एक्चुअल में? राघु को हम कितना पे कर रहे हैं? 27,000 पे कर रहे हैं। एंट्री है 25 की, 25 की एंट्री है। राघोस अकाउंट डेबिटेड टू, हमने कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। हम कैश पे करें 27,000 और डिस्काउंट हमारा कितना आ रहा है 1900। तो टोटल यहाँ हम जो अमाउंट पुट करेंगे दोनों को ऐड करके कर लेते हैं। हाँ 28,900। यहाँ पे हमारी एंट्री क्लोजिंग हो जाएगी।